डेंड डेंड सीरीज इंटरेस्टिंग मोड में आती जा रही है, जहां पर जीजी एविल आई को कंट्रोल करने में लगा हुआ है और मोमो पार्ट टाइम जॉब करने को मजबूर है ताकि वो अपना घर बना सके। मगर उसकी दोस्त ओकर उनको लेकर वहीं पर पहुंच जाती हैं और उसका मजाक बनाने लगती हैं। इन सब से मोमो को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बदमाश लड़कियां कस्टमर बन के जो आई थी। मोमो के मजे लेकर जब वो जाने लगती हैं तो ओकर उनको पता चलता है कि मोमो की शिफ्ट रात 10 बजे खत्म होगी, इसीलिए ओकारुन वहीं पर रुकने का फैसला करता है क्योंकि इतनी रात को एक अकेली लड़की का घर जाना सेफ नहीं है। मगर मोमो उसकी बात नहीं मानती और उसे घर जाने को बोलती है क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है और वो अपनी रक्षा खुद कर सकती है। बात मानकर ओकारुन चला जाता है और मोमो फिर से अपना काम करने में बिजी हो जाती है। वेलकम बैक डेंड डेंड सीजन 2 एपिसोड नंबर 7। अगर आपने इस बवाल एनीमे के लास्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा बोर हो रहा है, जाओ जाके उसे ले लो। रेस्टोरेंट में कस्टमर आते रहते हैं और जाते रहते हैं जिनको मोमो काफी अच्छे से हैंडल करती है और एक भी शिकायत का मौका नहीं देती। मोमो पूरी कोशिश करती है कि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। काम करते हुए 10 बज जाते हैं और मोमो के घर जाने का वक्त हो जाता है। रीरीना उसके काम से खुश होती है। फिर मोमो घर जाने के लिए जब रेस्टोरेंट से निकलती है तो ओकार उनको आता हुआ देखती है जो उसके इंतजार में 5 बजे से बैठा हुआ था। असल में वो घर गया ही नहीं था, वो मोमो को साथ ले जाना चाहता था। मोमो खुश है कि उसे इतनी केयर करने वाला दोस्त मिला है। मोमो उसका हाथ पकड़ती है और घर जाने लगती है, जबकि घर पर दादी जीजी की प्रैक्टिस करवा रही थी ताकि वो एविल आई को काबू कर सके और वो काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहा था। दादी टेस्ट लेने की तैयारी करती है और मोंजिरो को गर्म पानी रेडी रखने को कहती है। फिर जैसे ही दादी जीजी के हाथ पर सोया सॉस डालती है तो एविल आई उस पर हावी होने की कोशिश करता है, मगर जीजी अपनी हिम्मत से उसको बाहर आने से रोक देता है। ये देखकर दादी खुश होती है क्योंकि एक बात तो कंफर्म हो गई है कि एविल आई को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे आने वाले समय में जीजी अपनी नॉर्मल लाइफ वापस से जी पाएगा। तभी वो दोनों भी घर पर आ जाते हैं और मोमो बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब कर रही है, इसीलिए ही उसे आने में लेट हो गया। मोमो ठंड ज्यादा होने से गर्म पानी पीती है और जीजी आयरा उसके पास आने लगते हैं तो आयरा का जूस टकराने से जीजी पर गिर जाता है और वो उसी टाइम एविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सबके गर्म पानी डालने से पहले ही एविल आई स्पिरिट हाउस बनाता है और उसमें मोमो को कैद कर लेता है। दादी का तालिस्मान और ओकार उनकी धमकी कोई काम नहीं आती और एविल आई मोमो को टपकाने आगे बढ़ता है। मोमो उसे अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है तो वो स्पिरिट हाउस को ही छोटा कर देता है और उसके पास आ जाता है। एविल आई मोमो का गला दबाने को बेकरार है, पर अचानक से मोमो अपने मुंह में रखा गर्म पानी उसके मुंह पर दे मारती है, जिससे जीजी वापस आ जाता है। असल में मोमो ने वो गर्म पानी निगला ही नहीं था और इसी से आज उसकी जान बच पाई है। दादी जीजी को पछतावा करने से मना करती है क्योंकि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। रात को सोते हुए आयरा मोमो से माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से एविल आई ने बाहर आकर उस पर हमला किया था, लेकिन मोमो उसे चिंता ना करने को बोलती है और सो जाती है। ओकारुन आज के इंसिडेंट से काफी दुखी था क्योंकि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया था, इसीलिए वो फैसला करता है कि किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग बना जाए और इसी सिलसिले में वो फाइटर एलियन यानी पीनी वीनी से बात करने जाता है जो सीको के बताए डेयरी फार्म में अपना रूप बदलकर गाय का गोबर साफ कर रहा था। ओकारुन स्ट्रॉन्ग बनने में उसकी मदद मांगता है, लेकिन पीनी वीनी मना कर देता है क्योंकि उसकी नजरों में वायलेंस ठीक नहीं है। फिर वो ओकारुन से बोरियां उठाने का भी काम करवा लेता है और उसे अपना स्टूडेंट बनाने से भी इनकार कर देता है। थका हारा ओकारुन घर आता है और अपना इरादा पक्का रखता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है, मतलब बनना है। सीको ओकारुन को खाना खाने के लिए बोलती है ताकि वो बर्तन साफ कर सके। फिर जब वो मोंजिरो के साथ बैठी हुई थी तो मोंजिरो मोमो के साथ हुए हादसे को लेकर दुखी था क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर पाए थे। हालांकि इस बार तो मोमो की चालाकी ने बचा लिया, मगर
हर बार किस्मत साथ नहीं देती, इसलिए मोनजिरो कहता है कि हयाशी परफॉर्मेंस को फिर से बुलवाया जाए, मगर सीको इस बात के लिए अभी भी राजी नहीं होती और मोनजिरो को रोक देती है। वहीं ओकारुन स्ट्रॉन्ग बनने के लिए पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था, तो वहाँ पर ग्रैनी आती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। ओकारुन बताता है कि वो एविल आई को डिफीट करने के लिए पंच मारना सीखकर स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इसीलिए ही प्रैक्टिस कर रहा है। ग्रैनी कहती है कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि जो पंच मारना सीख गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग है। और रही बात एविल आई की, तो वो ओकारुन से सभी चीजों में आगे है। ग्रैनी उसकी मदद करने के लिए उसको अपने साथ ले जाने लगती है, तो आयरा शिरातोरी उनको जाते हुए देख लेती है और वो भी उनके पीछे लग जाती है। ग्रैनी ओकारुन को लेकर उसके स्कूल जैसी जगह पर ले जाती है, जहां आयरा उनसे पूछ लेती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ग्रैनी उसकी बेइज्जती करके घर चली जाने को बोलती है। तो इस बात पर गुस्से में आकर आयरा एक्रोबैटिक सिल्की बनके ग्रैनी को धो डालती है। ओकारुन उसे सारी बात बता देता है, तो आयरा भी स्ट्रॉन्ग बनने के लिए उसको कंपनी देती है और साथ चल पड़ती है। वो लोग एक डरावने से कमरे में आते हैं जहां कई सारी तस्वीरें टंगी हुई थी। वहां रखी पियानो को बजाते हुए ग्रैनी ओकारुन को उसकी रिदम ट्यून को मैच करने को बोलती है, और जब ओकारुन ऐसा करता है तो ग्रैनी पियानो की स्पीड को तेज कर देती है, जिसको ओकारुन मैच नहीं कर पाता। ओकारुन को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, तो ग्रैनी बताती है कि ये एक एग्जाम्पल था, मतलब जिस ट्यून को ओकारुन मैच कर रहा था वो उसकी पावर का लेवल है, और जिस तेजी को ओकारुन मैच नहीं कर पाया वो एविल आई की पावर थी। यानी जिस एक सिंगल ट्यून पर ओकारुन जंप करता है उतने समय में एविल आई 4 जंप कर जाएगा, यानी वो ओकारुन से काफी तेज और फुर्तीला है। पर अचानक एक बड़े सिर वाला डरावना सा आदमी वहां पर एकदम से अपीयर होता है और पियानो बजाने लगता है। उसके बजाने की आवाज इतनी तेज थी कि उनके सिर में दर्द होने लगता है, और जैसे जैसे वो पियानो बजाता है वैसे ही वो आदमी हवा में उड़ने लगता है, और उसकी आवाज सुनकर उसी के जैसे उसके साथी वहां पर आ जाते हैं, जो कि काफी डरावने लग रहे थे। आखिर कौन है वो अजीब से लोग? क्या ग्रैनी उनको जानती है? और सबसे बड़ी बात, वो उनके दोस्त हैं या दुश्मन? उनके साथ अब क्या होने वाला है, देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।